नमस्कार दोस्तों, वाइब्स ऑफ सक्सेस विद नितिन में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है करीन किलर सटर, जिसकी सफलता की वाइब्स के बारे में आपको शेयर करेंगे। यानी आप देख पा रहे होंगे अध्याय 1, उनकी शुरुआत की वाइब, एक नया सपना, द बिगनिंग ऑफ सक्सेस, जिन्होंने अपनी सोच से दुनिया में नई दिशा दी। आज की कहानी है स्विट्ज़रलैंड के प्रेरक नेता करीन केलर सट्टर की, एक ऐसी महिला जिसने साबित किया कि सादगी से भी शक्ति छिपी होती है। चैप्टर 1.1 में हम लोग आपके साथ साझा करेंगे किलर की साधारण से असाधारण क्षमता तक का पहलू के बारे में। फ्रॉम ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, हम सब लोग हैं ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए कोशिश करते हैं। सो वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। इसमें हम लोग साझा करेंगे करीन का जन्म 22 दिसंबर 1963 को सेंट गैलेन स्विट्ज़रलैंड में हुआ था। एक सामान्य परिवार की बेटी जिसने हमेशा बड़े सपने देखे और अनुवाद और संचार, ट्रांसलेशन एंड कम्युनिकेशन की पढ़ाई की, और करियर की शुरुआत एक भाषा शिक्षिका के रूप में की। पर दिल में हमेशा ये सवाल था, क्या मैं अपने समाज में कुछ बदलाव ला सकता हूँ। अब हम लोग आपके साथ साझा करेंगे अध्याय 2 में किलर की दिशा की वाइब, राजनीति की और कदम, द कॉल ऑफ लीडरशिप, जहां हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे 1990 के दशक में करीन ने उस सवाल का जवाब खोजने के लिए राजनीति में कदम रखा और जुड़ी फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ से, जो स्विट्ज़रलैंड की लिबरल और प्रगतिशील पार्टी है। उनकी साफ सोच और सटीक निर्णय क्षमता ने उन्होंने जनता का विश्वास दिलाया। उन्होंने शिक्षा, सुरक्षा और महिलाओं की भागीदारी पर खुलकर काम किया। करीन कहती है, राजनीति में जाना आसान है, पर ईमानदार रहना ही असली चुनौती है। चैप्टर 2.1, उनकी सेवा की वाइब, जनता के लिए काम, सत्ता के लिए नहीं, द स्पिरिट ऑफ सर्विस। करीन को कभी सत्ता की भूख नहीं थी, उनका लक्ष्य था लोगों की भलाई। उन्होंने सेंट गैलेन संसद में अपने काम से सबका दिल जीता और बाद में बनी स्टेट काउंसलर। उन्होंने नीतियाँ बनाई जो आम जनता की ज़िंदगी को आसान बनाती थी। उनका सिद्धांत था, नेतृत्व का मतलब है पहले सुनना फिर बोलना। चैप्टर 3, इस अध्याय में हम लोग जानेंगे करीन की संघर्ष की वाइब, चुनौतियों में चमक, राइज थ्रू चैलेंजेस। हर बड़ी सफलता के पीछे चुनौतियाँ होती है और करीन भी इससे अछूत नहीं रहे। राजनीति में उन्हें महिला होने के कारण कई बार कम आंका गया, लेकिन उन्होंने हर आलोचना को अपनी ताकत बना लिया। 2018 में और चुनी गई स्विट्ज़रलैंड की संघीय परिषद फेडरल काउंसिल की सदस्य। यह देश की सर्वोच्च कार्यकारी संस्था है। उन्होंने संभाला न्याय और पुलिस विभाग, जस्टिस एंड पुलिस डिपार्टमेंट। आगे हम लोग आपके साथ साझा करेंगे चैप्टर 3.1, जिसमें करीन की नेतृत्व की वाइब, कठोर लेकिन न्यायपूर्ण, फर्म एट फेयर के बारे में हम लोग साझा करेंगे। न्याय, अप्रवासन और सुरक्षा जैसे कठिन विषयों पर करीन ने हमेशा संतुलित और साहसी निर्णय लिए। उनकी नीतियाँ दिखाती है कि वो सिर्फ नेता नहीं बल्कि एक संवेदनशील और व्यवहारिक इंसान भी है। उनका संदेश साफ था, सत्ता का असली मतलब है निष्पक्षता, न कि प्रभाव। चैप्टर 4, इस अध्याय में हम लोग जानेंगे करीन की विजन की वाइब,
वित्त मंत्री के रूप में नई उचानियाँ, विजन ऑफ स्टेबिलिटी, जहां 2023 में करीन बनी स्विट्जरलैंड की वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर। जब देश के बैंकिंग सेक्टर पर संकट आया, उन्होंने दृढ़ निर्णयों से स्थिति संभाली। उनकी सोच थी आर्थिक स्थिरता सिर्फ पैसों में नहीं, भरोसों में होती है। उनकी ये नेतृत्व शैली दिखाती है कि सच्चा नेता वही है जो कठिन समय में सबसे पहले आगे खड़ा होता है। चैप्टर 5, इसमें हम लोग जानेंगे करीन की सफलता की वाइब, एक नाम एक प्रेरणा, द लेगेसी ऑफ सक्सेस के बारे में आपको साझा करेंगे। करीन केलर सटर आज सिर्फ एक राजनीतिक चेहरा नहीं बल्कि एक प्रेरणा है उन सभी के लिए जो ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपने सपनों पर यकीन रखते हैं। उनकी सफलता सिखाती है नेतृत्व पद से नहीं, नियत से बनता है। तो दोस्तों, यही थी वाइब्स ऑफ सक्सेस की आज की प्रेरक कहानी करीन केलर सटर की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए सक्सेस वाइब के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।